अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज देखो जनाब, धूप सावन की आज पहली तारीख़ है, लेकिन आज बारिश नहीं हुई। सावन की कल बारिश शुरू हो गई थी, कल से स्टार्ट हो गई थी सावन की बारिशें। और अब अल्लाह खैर रखे, आगे आगे बारिशें देखो कितनी होती हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत को रहमत ही रखे, जहमत ना बनाए। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कहा था मैं फूल खिलेंगे तो मैं दिखाऊंगी। माशाल्लाह देखो कितने कलरफुल लगते हैं ना ये फूल, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये देखो माशाल्लाह, ये दोपहर के फूल कैसे खिल जाते हैं, फिर शाम को मुरझा जाते हैं सब। और फैलती बहुत है ये, वैसे एक बात है कि फैलती बहुत है दोपहरी ना, तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह फूल। मैंने कहा आज खिलेंगे ना, भरपूर खिलेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह, अभी बाकी कलियाँ ये देखो हैं अभी, ये कल मेरा ख्याल है कल निकलेंगी ये, इसमें से भी कल ही निकलेंगी शायद। अभी इसमें से भी जो बाकी रह गई ये कल निकलेंगी। तो माशाल्लाह से बड़े प्यारे लगते हैं ये फूल, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। रोज़ ही मुझे अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये थोड़े से ना जल रहे हैं, ये भी कम्प्लीटली नहीं जले। ये यहाँ से ये किनारे जो है ना इनके काटने पड़ेंगे ये ना यहाँ पर। और हमारे कूलर की आवाज़ आ रही होगी, शोर हो रहा है, और इधर हमारे परिंदे भी बहुत शोर कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, ये भी जानदार हैं, इन्होंने भी बोलना है। इनकी बोलती मैं बंद नहीं करवा सकती, ये बोलते बहुत हैं, शोर बहुत करते हैं। तो मैंने कहा चले आज अभी लोग स्टार्ट करते हैं इन फूलों से, मौसम से। सावन लग गया है। सावन का जब आता था तो मेला लगता था, और हमारे वहाँ पर जब हमारे गांव में भी सावन का मेला लगता था। और जब हम ये कैंट एरिया में रहते थे तो यहाँ पर भी मेला लगता था सावन का, वो मासूम शाह का मेला लगता है कैंट में। तो अभी तो खैर पता नहीं वो कब लगेगा, अब याद नहीं है। लेकिन हमारे गांव में जो लगता था ना सावन का मेला, उस वक्त उसमें आते थे ये लकी रानी सर्कस वगैरह भी आते थे। तो हमारी खाला की घर के पास लगता था वो, हमारे गांव से हट के। तो हम लोग अपनी खाला के घर आते थे वहाँ गांव में देखने के लिए ना मेले को। तो अब तो पता नहीं कहाँ लगते हैं कहाँ नहीं लगते। सावन आता ज़रूर है, पर सावन जब आता था तो मेला लगता था, तो पता चलता था कि सावन का मेला लग गया है। तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा खूबसूरत समा लगता था वो। हर तरफ एक रौनक सी होती थी, जब बड़ा इकट्ठे होके फिर हम लोग मेलों में जाते थे। तो अब भी मैं पूछूंगी अपनी सहेलियों से, पूछूंगी कि कैंट में जो लगता है मेला वो कब लगेगा। मैं पूछूंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह जब भी जाऊंगी ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उस मेले की वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो चलें अब कोई काम कर लेते हैं। काम करने जा रही थी तो आज मैंने कहा थोड़ी सी मैं कैंटी करती हूँ। बर्नर खोल कर बैठी तो देखा, मैंने कहा जो इसका मैग्नेट काम नहीं कर रहा था, तो वो देखा मैंने, उसकी तारें जो थी सारी वो जल चुकी थी, जो मैग्नेट की थी तारें। वो ये देखो, ये तारें भी जल गई हुई है इसकी, इधर से भी तार जली हुई है, ये वाली, ये देखिए ये भी तार जली हुई है, जिसके ज़रिए यहाँ से चलना था मैग्नेट से। और इधर से ये भी तार जली हुई है सारी, यानी कि अंदर से वायर ये जल चुकी हुई है। और चूल्हे की हालत देखो क्या हो गई अंदर से ये बर्नर की, यानी कि इतना हल्का है। और इसका जहाँ वो सेल लगता था वो भी दिखा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ कि क्या मसला है। और मैं इन तारों को सारा तो इकट्ठा कर दूँ, ये ना हो के इसके अंदर तारें सारी जल रहे हैं ये। तो मैंने ये तारें सारी ऐसे कट करना इसमें का, चलो अब काट तो सकती नहीं, पता ही नहीं है मुझे कि क्या कनेक्शन है इनके, क्या नहीं है, क्या हिसाब है इनका। और जहाँ सेल लगता था वो भी दिखाती हूँ जगह, तो उसके क्या हालात हैं। बाकी अंदर से तो वैसे देखो सही लग रहा है। इधर वाला बर्नर जो था वो मैंने दिखाया था कि वो पता नहीं क्या हुआ था, टेढ़ा ही हो गया था, सारे टेढ़ा ही हो गया था। और ये वाला फिर सही था, लेकिन मैग्नेट इनका कोई तीनों का ही नहीं चल रहा। तो ये देखो हालत क्या हुई, ये देखो जैसे गल ही गया है बर्नर सारा। जहाँ सेल लगता है मैंने कहा सेल लगा कर देखते हैं यहाँ पर। ये इसका सेल था, ये बड़ा तोशिबा का सेल डलता था। तो इसकी हालत देखो जरा, जहाँ पर सेल डालना है ये देखो, ये भी सारा गर्म होकर ना ये फूल गया, और इसमें भी ये सेल नहीं जा रहा। तो लिहाजा ये सारा चूल्हा एक तरह से ख़राब ही हो गया है। ये बड़ी मुश्किल हो जाती है इनको सही करवाने की।
ये बस फैंसी काम ही है, ये चूल्हे जो ना ये फैंसी है, वरना ये पुराने जो होते हैं ना, पुरानी माई और पुराने बाबों वाला हिसाब होता है, वो हंडाते और वो चलते रहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने मेरा रखा हुआ भी है, मैंने कहा चलो वो निकाल लूँगी, देखूँगी उसका ना बर्नर कह रही, उसका जो डिमर है ना वो थोड़ा सा लूज़ है, उसको सही करवाना है बस, बाकी वो सारा मेरा चूल्हा सही था। ये मैंने लिया था तो तकरीबन इसको 4 साल हो गए। हाँ तकरीबन 4 साल हुए। 4 साल में इसकी हालत देखो कि क्या हो गई है, सारी बॉडी इसकी गल गई है, ये देखो सारी बॉडी गल गई है। मैंने कहा चलो सही करके देखती हूँ, हो सकता है मुझसे कोई सही हो जाए वो, लेकिन नहीं, बड़ी एक तो बहुत मुश्किल से मैंने इसके पेज खोले और खुले हैं तो अंदर से हालात कुछ ऐसे, अंदर से वैसे तो साफ़ नज़र आ रहा है, ये तो आपने देखा ही है कि साफ़ नज़र आ रहा है, ये देखो। लेकिन ये जो तार जल गई है ना, ये तार इकट्ठी करनी है मैंने, दोबारा फिर गिर गई इसके अंदर से, दोबारा इकट्ठी करूँ इस तार को। 3 दिन टेस्टर लेकर बैठी हूँ, आज मैं मैकेनिक बन गई। हाथी कह रहे 3 टेस्टर क्यों लेकर बैठी हुई हो। चूल्हा जो खोल रही थी, इसके नीचे मैंने कपड़ा रखा था, इसके अंदर से गंद देखो कितना निकला इसका। गंद क्या, वो जो सारा ये ख़राब ही हो गया है। ये देखो इतनी हल्की बॉडी है इसकी, इतनी हल्की जस्ट होती है ये, क्या है टीन है क्या है। वो जो दूसरे वो जस्ट होती है वो मोटी चादर सही होती है, वो चूल्हे दूसरे जो होते हैं वो सही है, ये बस दिखावे के ही हैं, ऐसे खूबसूरत लगने के लिए। ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। तो लिहाजा मैं अब इसको बंद करने लगी हूँ चूल्हे को, और इसको रखती हूँ अभी, वहाँ देखती हूँ चलता भी है कि नहीं। मैंने खोल तो दिया था, अब ये देखती चलता है कि नहीं। मैंने इसके नीचे नहीं रफ सा कपड़ा बिछा दिया था, मैंने कहा था गंदा वो काली की होती है ना, वो सारी पैरों में ना लग जाए किसी को। तो अब चलती हूँ, करती हूँ इसको सही, ठीक है। और हादी को भेजना मैंने, हादी जा रहा है आज, उसका प्रैक्टिकल भी है, वो जा रहा है। अब मैंने इसको कर दिया बंद, और कुछ पेज इसके लगे कुछ नहीं लगे, क्योंकि जो जो जगह यहाँ से टूट गई है यहाँ पेज नहीं लग रहे। ये देखो सारा खस्ता हाल हो गया। ठीक है, अब इसको जाके लगा कर देखती हूँ आया जलता भी है कि नहीं जलता। यही नो कि इससे भी जाऊँ मेरा तजर्बा नाकाम हो गया। अब तो मैंने कोई तजर्बा किया ही नहीं इसके ऊपर, मैंने सिर्फ खोल के चेक करना था कि ये मैग्नेट का क्या हिसाब है, क्यों नहीं चल रहा। तो वो ये मैंने आपको दिखाया है कि ये देखो कि जहाँ सेल लगता है वहाँ के भी हालात देखो क्या हुए हैं। ये देखो सारा ये ख़राब हो गया है, यहाँ से भी जो सेल लगते हैं यहाँ से, और बाकी मैंने पेच लगा दिए। अब इसको जला कर भी देखते हैं कि क्या हिसाब है इसका, क्या काम कर भी रहा है कि नहीं, कि इससे भी हम जाएं, छुट्टी हो गई आज। और देखो मैंने इनको ना, इनको धनिया भी डाला है, ये देखो ये धनिया खा रहे हैं। चलें जी जला के देखते हैं चूल्हा, बिस्मिल्लाह। ओहो जल गया ये वाला तो। ये लोग आए, कुछ हो ना हो चूल्हे साफ़ हो गए मेरा ख्याल है बर्नर साफ़ हो गए तीनों के। लेकिन ये देखो ख़राब हो गया ना यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे हो गया कि ये बीच में बस ऐसे चलता है, साइडों पर आएगा ये, इसका बर्नर सारा ख़राब हो गया ये देखो। बाकी जल गए हैं चूल्हे, आवाज़ भी चेक कर लो तेज़ हो गई है, साफ़ हो गए, सफाई हो गई है ये भाई, क्या बात है। इसी बहाने, ठीक है ना, इसी बहाने चूल्हे की सफाई हो गई है। फर्स्ट टाइम ही मैंने इसकी सफाई कर दी है, ऐसे काम आ गया भाई, सही हो गया। कुछ हो ना हो, मैग्नेट सही हुआ ना हो, चूल्हा मेरा सही हो गया, साफ़ हो गया, और इसकी गैस भी तेज़ हो गई है। और जी मैं बना रही हूँ आज कौरमा, चिकन कौरमा बना रही थी, प्याज ब्राउन कर रही हूँ, तो उसको ग्राइंड करने से। तो देखो फिर यही होता है ना कि छोटे छोटे काम ये हमें खुद कर लेने चाहिए। जैसे मैंने अभी किया बर्नर का, मैंने तो वो चेक करना था कि ये मैग्नेट का, तो मैंने चूल्हा खोल लिया, उसके साथ सफाई भी हो गई। उसके जो गैस की वो स्पीड थी वो भी तेज़ हो गई, उसकी जो लाइनें थी बर्नर की अंदर से गैस की वो भी साफ़ हो गई इसी बहाने। इतना इसके अंदर से कचरा निकला है, यानी जो इसका वो जला हुआ था सारा ही, वो जस्ट जली हुई थी, वो जल जल कर उसके अंदर इकट्ठी हुई थी, वो सारी निकल गई, तो उससे बर्नर साफ़ हो गया। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो हमें घर में खुद कर लेने चाहिए, और आने भी चाहिए सबको भाई, ये काम आने भी चाहिए। ठीक है, चले मैं ज़रा हांडी का कर लूँ साथ साथ। ठीक है, आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेक के बाद। मोबाइल मेरा बहुत हीटअप हो जाता है।